हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद वंदना में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने भारत की प्रमुख जलप्रपात और झीलों को एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात और झीलें। जलप्रपात का क्या तात्पर्य है? तो जलप्रपात का तात्पर्य पानी के संकलित रूप से गिरने से होता है। जलप्रपात की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से होती है। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए कि जो जलप्रपात होता है, ये जब पानी का संकलित रूप किसी ऊंचाई से, किसी पहाड़ी से गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। और जलप्रपात की जो उत्पत्ति होती है वो प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों रूपों से हो सकती है। उसके अलावा अगर भारत के अधिकांश जलप्रपात की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत के जो अधिकांश जलप्रपात हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख जलप्रपात निम्न हैं। अगर हम स्टार्ट करें पहले नंबर से तो वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है जोग प्रपात। कौन सा है फ्रेंड? जोग प्रपात। और ये किस जगह पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। और किस नदी पर? शरावती नदी पर। तो फ्रेंड्स, आपको बस ये तीन चीज़ें याद रखनी हैं कि किस चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? जोग प्रपात। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। और किस नदी पर स्थित है? शरावती। ये तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कर्नाटक राज्य में चौड़ाई की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जो जलप्रपात है यानी कि जोग प्रपात स्थित है। और आयतन की दृष्टि से भी जो सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कि शिव समुद्रम है वो भी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो जो धुआंधार जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो ये जबलपुर शहर में है। और किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हुंड्रू प्रपात रांची यानी कि झारखंड से 45 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, जो हुंड्रू प्रपात है वो कहाँ स्थित है? रांची से 45 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? रांची में। और किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और अगर बात करें किस नदी पर, तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसके अलावा ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है। ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। तो यानी फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि जो दूध सागर जलप्रपात है ये पश्चिमी घाट पे स्थित है। और अगर बात करें तो ये गोवा और कर्नाटक की जो सीमा है वहाँ जो मांडवी नदी बहती है उस पर स्थित है। नेक्स्ट, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो जो कपिलधारा जलप्रपात है वो अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के किस राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस जिले की बात करें तो वो अनूपपुर जिला है। और किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोकाली काई है जो कि कहाँ स्थित है? मेघालय में। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? नोकाली काई, जो कि कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट, अब आते हैं झीलों के बारे में। फ्रेंड्स, आप जान लें कि झील से क्या तात्पर्य है। तो जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। बढ़ती आबादी तथा जल के अभाव में ये लोगों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि आपने कभी देखा होगा कि जो नदियाँ होती हैं उनके ऊपर डैम बनाने की वजह से भी एक गर्त का जो निर्माण होता है और उसमें पानी भर जाता है तो वो एक झील बन जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो जल से भरा हुआ प्राकृतिक गर्त होता है उसे झील कहते हैं।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और बढ़ती हुई आबादी, और ये भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, झील प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम भी होती है। और अगर बात करें कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो जल का संकट उत्पन्न हुआ है, उसमें ये काफ़ी मदद करती हैं, यानी ये लोगों के लिए जल का महत्वपूर्ण स्रोत भी बनती हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत में झीलों के विभिन्न उद्गम स्थान। तो अब देखिए कि कहाँ कहाँ से झीलें कहाँ निकलती हैं। वेम्बनाथ केरल की सबसे बड़ी झील है। यह केरल के कोट्टायम एवं अलपुझा एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। यानी जो वेम्बनाथ झील है वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित सबसे बड़ी झील है। और उसके अलावा बात करें तो ये कहाँ है केरल में? कोट्टायम, अलपुझा व एर्नाकुलम जो जिला है इसकी सीमाओं को स्पर्श करती है ये झील। और अगर बात करें इसके अलावा तो अष्टमुदी झील भी केरल में स्थित है, यानी कि एक और झील है, कौन सी? अष्टमुदी झील, ये भी केरल में स्थित है और ये केरल राज्य के कोलम जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? कोलम जिले में स्थित है। और अष्टमुडी का अर्थ है 8 शाखाएं। रामसर समझौते के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में दर्ज की गई है। तो ये इस वजह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए फ्रेंड्स, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की झील है। चिल्का झील की अधिकतम लंबाई 29 किलोमीटर तथा चौड़ाई 132 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स ये जान लें कि जो चिल्का झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? महानदी के मुहाने, यानी कि महानदी पे स्थित है। और इसके अलावा अगर इसकी किस टाइप की झील है, यानी कि ये खारे पानी की झील है। ये याद रखिएगा कैसी झील है ये खारे पानी की झील है। और इसकी अधिकतम जो लंबाई है वो 29 किलोमीटर और चौड़ाई 132 किलोमीटर है। नेक्स्ट, वुलर झील जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। तो अगर वुलर झील की बात करें फ्रेंड्स तो ये कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है भारत की, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है वो कौन सी है? वुलर झील है। और ये किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित एक गोखुर झील है। नेक्स्ट, डल झील श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्थित मीठे पानी की झील है। यानी जो डल झील है वो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? श्रीनगर में, जो कि कहाँ है? जम्मू और कश्मीर राज्य में है। और ये कैसी झील है? एक मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट, पेरियार एक कृत्रिम झील है। ये पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। फ्रेंड्स जैसा अभी मैंने बताया कि झील प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी, तो इसी तरीके से देखिए पेरियार एक कृत्रिम झील है। ये पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट, पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमाओं पर कोरोमंडल तट पर स्थित दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो पुलिकट झील है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमाओं पर स्थित है और सीमा पर स्थित है। और ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये है कि ये दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। और आपके मन में आ रहा होगा कि पहली बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? तो आगे आप देखते जाइए, आगे के पॉइंट्स में आपको ये भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट, लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील है। यानी लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। और एक ऐसी झील है, ये ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट, सांभर झील जयपुर शहर यानी कि राजस्थान से लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर आपको मिल गया होगा कि पुलिकट अगर दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी है सांभर झील। तो सांभर झील कहाँ स्थित है? ये जयपुर शहर यानी कि राजस्थान से लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। नेक्स्ट, फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। ये पीलीभीत जिले यानी कि उत्तर प्रदेश के पास स्थित है। तो फुलहर झील की जो उत्पत्ति की बात करें तो ये गोमती नदी से, मतलब गोमती नदी की वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये कहाँ स्थित है? ये पीलीभीत जिले में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। इस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। तो पहले फ्रेंड्स समझते चलिएगा कि जो रूपकुंड झील है वो किस राज्य में स्थित है? वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और एक ऐसी झील है, एक हिम झील है, यानी बर्फ जमी रहती है इस झील में। और इस झील को रहस्यमयी झील भी कहते हैं। अब इसका रीज़न देख लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलने वाले नर कंकालों के कारण ये चर्चा का विषय बनी रही। यहाँ इसका मतलब इस झील में नर कंकाल पाए गए हैं, इस वजह से ये चर्चा का विषय भी बनी रही। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी कोलेरू नामक झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील का पेरियार के बाद एक और उदाहरण देखिए कि पुष्कर झील जो है वो फ्रेंड्स कहाँ स्थित है?
राजस्थान में, यानी कि पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित एक कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण कब हुआ था? 12वीं सदी में हुआ। और नक्की नामक झील भी राजस्थान में स्थित है, यानी 2 झीलों के नाम यहाँ गिवन है, एक तो पुष्कर झील और दूसरा नक्की झील। तो आपको ये दोनों ही याद रखते हैं कि दोनों ही राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट, असम राज्य में स्थित झीलों में चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील आदि प्रमुख हैं। यानी अगर असम राज्य की झीलों की बात करें तो चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफनाल झील कहाँ पाए जाते हैं? सब असम राज्य में पाए जाते हैं। आगे देखिए, चेम्बरमबक्कम झील तमिलनाडु में चेन्नई से दक्षिण में स्थित है। यानी कि अगर हम बात करें इस झील की तो ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है और चेन्नई के दक्षिण में स्थित है। और इस झील का जो उद्गम की बात करें तो अद्यार नदी से इसका उद्गम होता है। और चेन्नई महानगर की जलापूर्ति की अगर बात करें तो वो इसी झील से होती है, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चेन्नई महानगर की जो जलापूर्ति है उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है ये चेम्बरमबक्कम झील। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील एवं नाको झील स्थित है। यानी अगर हिमाचल प्रदेश की झीलों की बात करें तो वहाँ रेणुका झील और नाको झील स्थित है। नेक्स्ट, हैदराबाद शहर में हुसैन सागर एवं उस्मान सागर नाम की 2 कृत्रिम झीलें पाई जाती हैं। अगर हैदराबाद शहर की बात करें तो वहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट झील हैं, जो है हुसैन सागर और उस्मान सागर नाम की 2 कृत्रिम झीलें पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि ये कैसी झीलें कृत्रिम। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ये वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।